हेलो बोंjour वेलकम टू फ्रेंच ट्री। देखो आज हम हमारी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं डेल्फ A2 एग्जाम के राइटिंग सेक्शन के बारे में। ठीक है, राइटिंग सेक्शन आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। दोनों सेक्शन का जो मार्किंग होती है वो इक्वल इक्वल नंबर पे डिवाइड है। ये न्यू पैटर्न पे आ चुका है। पहले वो जो पैटर्न था उसमें ये था कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन 13 नंबर का होता था, ये क्वेश्चन आपका 12 नंबर का होता था। बट अभी जो सेक्शन जो करंट में है 2023 वाला, उसमें आपके दोनों की मार्किंग 12.5 है। राइट, तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न की मार्किंग। और ये हो गया आपके दो सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी। अब हम इस बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम इसके बारे में ये देख रहे हैं सेक्शन ए में क्या आता है, सेक्शन बी में क्या आता है। देखिए सेक्शन ए आपका A1 लेवल जैसा होता है जो आप A1 में प्रिपेयर करते हो। डिफरेंस क्या होगा, मोस्टली थोड़ा सा जो A2 में आपका जो अभी आएगा सेक्शन ए में, वो थोड़ा सा लेंथी होगा। इसकी जो लिमिट होती है वो आपकी 80 वर्ड्स पे आ जाती है, 80 to 100 वर्ड्स। वो आपका 60 वर्ड्स अराउंड होता है, ये 80 वर्ड्स अराउंड आपका होगा। इसमें आपका दो चीज ज्यादा मेजर पार्ट रोल प्ले करती है। फर्स्ट, आपका जो राइटिंग सेक्शन होगा जो आपको लिखना होगा वो मोरलेस पास्ट में या फ्यूचर में, दोनों में से एक में आपका वर्कआउट होगा। तो पास्ट टेंस में लिखने के लिए आपको पासे कॉम्पोजे और इम्पारफे, इन दोनों पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात है सेक्शन ए की। वी आर ऑन सेक्शन 1, इसको डिवाइड कर दो। वी आर ऑन सेक्शन 1, राइट। 80 to 100 मार्क के अप्रोक्स आपका होगा। आपको जो लिखना होगा वो पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस के अंदर होगा। पास से कॉम्पोज से इम्पारफे दोनों में वर्कआउट आपको करना होगा। और फ्यूचर में लिखने के लिए आपको फ्यूचर सैम्पल इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हमारी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, हम पब्लिश करने वाले, जिसमें आपको ब्रीफली बहुत क्लियरली पास से कॉम्पोज से इम्पारफे दोनों पे डिस्क्रिप्शन आपके पास होगा और फ्यूचर सैम्पल में होगा। तो इसके लिए वी रिक्वेस्ट यू कि आप इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको हमेशा इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसका अप टू डेट आपको पता चले। सेकेंड थिंग, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं सेक्शन ए में। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। टाइप ऑफ क्वेश्चन इन सेक्शन 1, सो सेक्शन 1 में आपका बेसिकली टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कोई आर्टिकल लिखना हो, नॉट B1, लाइक B1, बहुत सिंपल सा। फॉर एग्जांपल आप वेकेशन पे हैं तो आप किस तरीके से एंजॉयमेंट आपने किया अपने फ्रेंड को बताएं। कोई ईमेल आ सकता है या कोई मैसेज आ सकता है। ये ईमेल मैसेज वगैरह ऑलरेडी इसका फॉर्मेट आपके पास गिवन होगा। आपको उसमें कुछ इस पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं करना है। आपको तो केवल इसके जो मेन क्राइटेरिया है लिखने का, पास्ट में या फ्यूचर में, आपको उस पर वर्कआउट करना होता है। राइट, एग्जाम्पल टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया, कोई वेकेशन हुई वो तो वाकॉन्स पास्ट में, या कोई आपका फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कोई फेस्टिवल, फेथ, इस तरह के टॉपिक होते हैं। इन टॉपिकों की भी डिटेल आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में मिल जाएंगे विद आंसर्स, कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके के पॉइंट आप मेंटेन कर सकते हैं। सेक्शन बी के बारे में मैं भी आपको बता रहा हूं, इस थोड़ा सा लेंदी है, बट इन दोनों पार्ट के अंदर जो कॉमन चीज है, दोनों पार्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दोनों का, वो आपके सामने है। ये आपको क्या चीज का ध्यान में रखना पड़ता है हमेशा। सबसे पहला, कॉन्सिन, ये लेटर आपको किसको लिखना है, आपको किस पैटर्न पे लिखना है। आपका कंटेंट
जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हमेशा उसी पे रखना, तभी आप उसकी वर्ड लिमिट को फॉलो मैच कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेकेशन का एग्जाम्पल लिया है, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे गया था, मैंने ये किया, ये मेरी एक्टिविटी थी, ये मेरे इंप्रेशंस थे, ये मेरी सेंटिमेंट्स थे, ये मेरे वेदर के एक्सप्रेशन रहे हुए हैं, तो इस अप टू मार्क। अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे गया, प्लेन से गया, लेकिन प्लेट हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, हमको सडनली दूसरा टिकट लेना पड़ा, हमारे काफ़ी डिस्प्यूट हुए, जैसे ही हम पेरिस में एयरपोर्ट में पहुंचे तो हमारा लगेज खो गया। इस तरीके का पैटर्न आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चल जाएगा। इस मैटर कि इस राइट कि आप हो वेकेशन पे, बट आपको हमेशा गिवन होगा कि आपको किस चीज के ऊपर लिखना है। आपको वेकेशन पे लिखना है, आपके फ्रेंड को लिखना है, आपको वहाँ की एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है, तो वो प्रॉपर अगर मैटर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि एक फॉर्मेट कि मैं वहाँ गया, मैंने ये किया, ये मैंने घूमा, ये मैंने कुछ नया डिस्कवरी किया, ये मेरे एक्सप्रेशन थे, तो वो मैच करेगा आपका पैटर्न पर। अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चल जाएंगे तो ना तो वो कंसिडर होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपको मार्क्स मिलने की जगह आपको मार्क्स और पेनल्टी उसमें पेनलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, हमेशा जो आपको कहा गया उस पर रहो। दूसरा, आपको किसको लिखना है, क्यों में लिखना है कि वो में लिखना है। जनरली लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कोमो सावा कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं कि एक रिवे मुआ, लास्ट में आते आते लिख दिया उन्होंने एक रिवे मुआ वोत्र विजित। अब ये पैटर्न आपका आ गया फॉर्मल पे, हम थे ऊपर तक इनफॉर्मल में, तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, पूरा प्रॉपर मैच होना चाहिए। इसी जगह मुझे क्या लिखना चाहिए था, एक रिमुआ ताविजित, राइट। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। थर्ड, आपके जो सेंटिमेंट्स हैं जो आप बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि सेते सेते मानिफिक, मैं पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, सेते, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, सेते मानिफिक, तो ऐसे केस में मुझे उसको जस्टिफाई भी करना होता है कि वो मैग्निफिसेंट था तो क्यों था, समझ रहे। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर एतेथेबिया या लिबातिमो एतेबिया देकोरे, आपको कुछ ना कुछ उसका जस्टिफाइड करना जरूरी है, डायरेक्ट ऐसे नहीं सकते हो आप। ओके। उसके बाद आपकी ग्रामर, ग्रामर बिल्कुल वेल मेंटेन होनी चाहिए। आप पास्ट में लिख रहे हो तो पास्ट टेंस को पूरा फॉलो होना चाहिए, आप फ्यूचर में लिख रहे हो तो फ्यूचर पूरा फॉलो होना चाहिए। वॉकेबलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप किस तरीके की वॉकेबलरी डाल रहे हैं, आपका लेवल वहीं से निकल के आएगा। एक आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, आपका ईच एंड एवरी कनेक्शन जो पिछले सेंटेंसेस का है वो नेक्स्ट सेंटेंसेस से पूरा मैच होना चाहिए। उसके बाद आपके कनेक्टर्स, कनेक्टर्स में आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे, आप ए आलोर दोंक पुइस्क लॉस्क, इन सब चीज़ों का आप अगर यूज करते हैं तो वो एक आपके पैटर्न को, राइटिंग फॉर्मेट को एक जस्टिफाई करता है। ओके, यू आर गोइंग इन ए राइट वे, और पढ़ने वाले को समझ में आ रहा है ओके ये एक्टिविटी है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये पैटर्न पूरा का पूरा क्लियर आपका होना चाहिए। ओके। एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोडक्शन एग्रीड जो डेल्फ ए2 का है वो पूरा समझाने की मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको पूरा समझ में आएगा। आपको नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ आंसर। सेकंड सेक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है आपका सेक्सियों बे, प्रोडक्शन एग्रीड A2 लेवल का। इसके अंदर आपकी वेराइटी ऑफ सेक्शंस होते हैं। सेक्शन बी के सब सेक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फर्स्ट में आपको क्या करना होता है, आपको किसी को इनवाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप इनको करके आप कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर डालिए, हम उसको जरूर देखेंगे और उसमें डेफिनेटली उसको अपग्रेड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इनविटेशन हो किसी को, आपके पास किसी ने इनविटेशन भेजा, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसको एक्सेप्ट करो आप।
आप उसमें साथ में ये भी पॉइंट कुछ क्वेश्चंस भी जरूर पूछेंगे, वो उसमें मेंशन होगा जरूर क्वेश्चन में, कि आप उससे पूछो किस तरीके का कंपटीशन है, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, कितने दिन का कंपटीशन हो रहा है, प्राइज मनी क्या है, और मुझे कुछ साथ में लाना है कि नहीं लाना है। ये भी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर देंगे, जिसमें आपके पास पूरा पैटर्न होगा कि किस तरीके से हम स्टार्टिंग करते हैं, किस तरीके से हम बीच का मेंटेन रखते हैं डेकोरम, और लास्ट में एंडिंग कैसे करते हैं। थर्ड पैटर्न होता है, आपको किसी ने बुलाया, आपको उसको रिफ्यूज करना है, उसको थैंक यू बोलना है, एक प्रॉपर रीजन देना है कि मैं इस कारण से नहीं आ सकता, या मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, और बट मुझे आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे बुलाया, आपने मेरे बारे में सोचा। तो इसको जरूर मेंशन करना, आप ना भूलें। उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट होता है, आपको आपको किसी ने जॉब ऑफर करी है, तो आप उसका आपको ये थ्री और फोर्थ साथ का पैटर्न है। आपको किसी ने कुछ इनवाइट किया, आपने मना किया, थैंक यू बोला, अब आप उसको चाहें तो लास्ट में कुछ इसी तरीके का ऑफर प्रपोज कर सकते हैं, ताकि वो आपका पूरा डेकोरम मेंटेन रखे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको, आपके फ्रेंड ने आपको रेस्टोरेंट बुलाया कि आर यू फ्री ऑन दिस वीकेंड। अब आपने आंसर लिखा कि आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, बट ड्यू टू सम रीजन मैं नहीं आ सकती। क्या हम नेक्स्ट वीकेंड पे ये सेम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? इफ यू आर अग्री, प्लीज राइट मी योर आंसर, और राइट, और यू कैन गिव योर आंसर ऑन माय फोन। आप उसमें लिख सकते हो आपेल मुआ, आपका उसका नंबर भी डाल सकते हो, तो ताकि आपका एक ये पूरा पैटर्न पूरा फिक्स हो जाता है। तो ये थ्री और फोर्थ हमेशा साथ में आता है। फिफ्थ जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल इस तरीके का पैटर्न होता है जिसमें आपको किसी ने कोई जॉब ऑफर करी है, तो आपको उस जॉब के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कोई नई जॉब मिल रही है किसी बेबी को रखने के लिए, तो आप उससे पूछेंगे कि उस बेबी की एज कितनी है, वो क्या खाती हैं, क्या पसंद है, कितने बजे वॉक जाती हैं, कितने बजे उनको खाना देना है, ब्रेकफास्ट में क्या देना है, उनको पसंद क्या है, पसंद क्या नहीं है। तो इस तरीके का फॉर्मेट आप फॉलो करते हो हमेशा इस सेक्शन बी के फिफ्थ पॉइंट। सो गाइस, ये आपका शॉर्ट में मैंने आपको पूरा डेल्फ A2 का राइटिंग पैटर्न समझाया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसकी और डिटेल हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिल जाएगी। आप सब्सक्राइबर और कमेंट में आपका जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज ट्राई योर सेल्फ, एक बार ट्राई करो कि ये क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे दे सकते हो अपनी लैंग्वेज में। हम उसको जरूर देखेंगे और उसको अपग्रेड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। Ok, till now, thanks a lot. Merci beaucoup. Au revoir. Et je vous encore très remercie. Au revoir. Ciao.